Lease financing. Lease is a contract whereby one can use the asset of the other without due permission of the owner of the payment on payment of a rent without purchasing them. ठीक है, लीज पे लेना मतलब जैसे हम लोग रेंट पे कोई चीज लेते हैं, राइट, और उसके प्लेस का हम लोग यूज करते हैं बाय पेइंग द रेंट. ठीक है, किसी भी एसेट का यूज करना ऑन द अदर विद ड्यू परमिशन, जिसके भी है उसकी परमिशन लेके ओनर ऑन पेमेंट ऑफ रेंट विदाउट परचेसिंग देम, उसको परचेस किए बिना. इट्स ऑन लीज. द ओनर ऑफ द एसेट इज कॉल्ड द लीजर and the user is called leasing. The period of use is called lease period, after which the leasing may opt for purchase of the asset. ठीक है, मतलब इस जब पीरियड खत्म होने के बाद मतलब वो अगर चाहे तो इसको परचेज का एक मतलब ये ऑप्शन उसके लिए हो सकता है. ठीक है, अगर वो चाहे तो, ओनर चाहे तो. सो लीजिंग इज एन अरेंजमेंट दैट इनेबल्स अ बिजनेस एंटरप्राइज टू यूज एंड एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एसेट विदाउट ओनिंग इट. मतलब परचेस किए बिना ही उस पे कंप्लीट हमारा मतलब कंट्रोल बोल सकते हैं. कंप्लीट कंट्रोल जब तक का उसका टर्म पीरियड है, जितना भी टाइम पीरियड के लिए हमने लिया है तब तक वो हमारी चीज है, राइट. उसके लिए हमने उसको पे किया है. ठीक है, बट इट डजंट मीन कि उसका मिसयूज किया जाए. ठीक है, उसका पॉजिटिव साइड ही यूज होना चाहिए. तो ओनर गेट्स रेंट इन रिटर्न एंड एनी टाइम एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही कैन कैंसिल द एग्रीमेंट. ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसका वो एग्रीमेंट कैंसिल भी कर सकते हैं इन बिटवीन अगर ओनर को जरूरत पड़ जाती है. सो वी कैन गिव द स्पेसिफिक टाइम पीरियड जिसमें उसको वो स्पेस उसको करके रिटर्न करनी पड़ती है बाय क्लियरिंग आउट द ऑल हिज यूज ऑफ द प्लेस. जैसे जिस भी तरीके से उसने यूज किया हो उसको वापस से क्लियर करके जैसा उसने दिया है ओनर ने वैसे उसको देना. इन बिटवीन अगर जरूरत पड़े तो एग्रीमेंट के हिसाब से, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो भी उन्होंने फिक्स किया हो. दिस सिस्टम हेल्प्स द बिजनेस टू यूज द प्लांट्स, मशीनरी and other fixed asset for a long period of time without investing a large amount of money in a purchasing them. Large amount of money purchase कर स्पेंड करना परचेज के लिए, उससे बेटर है कि उसको लीज पे ले लिया जाए. अगर कुछ टाइम पीरियड के लिए चाहिए तो परमानेंट बेसिस पे ना लेना. अगर कुछ टाइम पीरियड के लिए चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लीज पे ले लेंगे और उसका यूज करके फिर उसको वापस दे देंगे. ठीक है, सो at the end of the lease period the asset goes back to the owner. lease period के बाद asset वापस से owner के पास चला जाता है. owner of the asset also has an option of selling it to the user at a reduced price. तो उसके पास एक और ऑप्शन हो जाता है कि उसको थोड़ी सी कम प्राइस में उसको हम लोग वही चीज उसी को हम लोग दे दें. ठीक है, वही एसेट उसको हम लोग सेल कर दें. allow them to use the same asset on a lease basis. This enables the company to save the long term fund को हम लोग सेव करके रख सकते हैं. That can be utilized for other purposes, जो अदर दूसरी चीजों के लिए यूज किया जा सकता है. This is known as sale and lease back system. इसको हम लोग सेल और लीज बैक सिस्टम बोलते हैं. उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखते हैं. फंड फॉर द बिजनेस कैन आल्सो बी राइज्ड फ्रॉम फॉरेन सोर्स by the means of foreign direct investment, FDI. It can be obtained by collaborating with the foreign companies. It enables the Indian companies to secure equity capital through subscription of foreign collaborators to their share capital. The companies can also take loan from international financial institutions like the World Bank and International Finance Corporation, either directly or by way of refinancing. इस तरीके से कंपनीज क्या कर सकती है, लोन्स भी ले सकती है इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की तरफ के पास से. वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, डायरेक्टली और बाय द वे ऑफ रिफाइनेंसिंग के हिसाब से भी ले सकते हैं. The sale of share to the person of Indian origin and nationality living abroad, non-resident Indians or NRIs. ठीक है, ऐसे भी हो सकता है. of a person of Indian origin जो इंडियन का है और वहाँ पे ऐसा NRIs is another method of raising long term fund. ये भी एक दूसरा तरीका है कि बिजनेस का हम लोग फंड जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं. और नॉन रेजिडेंट इंडिया और अ कंपनी controlled by non-resident Indians can invest within the prescribed limits of the paid up capital of an Indian company. ठीक है, इंडिया इन्वेस्ट कर सकती है, इंडियंस इन्वेस्ट कर सकते हैं. नॉन रेजिडेंट जो है कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल बाय द नॉन रेजिडेंट इंडियंस
कैन इन्वेस्ट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं द पेड अप कैपिटल ऑफ इंडियन कंपनी। फिर ग्लोबल डिस्पोजिटरी रिसिप्ट भी है, द इश्यू ऑफ ग्लोबल डिस्पोजिटरी रिसिप्ट GDR and the American depository receipt ADR, different methods of raising fund from the foreign source। ये दो methods भी है जिससे fund raise कर सकते हैं। Under this method, the share of Indian companies are issued in forms of depository receipt, global or American, that are traded on the foreign markets. Under GDR, shares of a company are first converted into depository receipt by an international banks. These depository receipts are denominated in US dollars। ठीक है, इसको US डॉलर में डोमिनेट करते हैं। Then the depository receipts are offered for the sale के लिए ऑफर भी किया जाता है globally to the foreign stock exchange के इमीडिएट बनकर फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज है उसके बेसिस पे इसको मतलब सेल भी किया जा सकता है ग्लोबली। द होल्डर ऑफ द GDR आर एंटाइटल्ड फॉर डिविडेंड जस्ट लाइक शेयर होल्डर, उनको डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर्स की तरह, बट दे डू नॉट एंजॉय द वोटिंग राइट, इनको वोटिंग राइट नहीं मिलती है। ठीक है, Indian companies like ICICI, Wipro, etc. have raised foreign capital through issue of GDRs। ये दो कंपनीज हैं जिन्होंने कैपिटल राइज किया है फॉरेन कैपिटल से। ठीक है, GDR थ्रू द डिपॉजिटरी रिसीप्ट व्हिच आर इशूड बाय द USA बैंक फॉर ट्रेडिंग ओनली इन अमेरिका स्टॉक मार्केट आर नोन एज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट ADR। The ADRs are issued only to the American citizens। ये जनरली अमेरिकन सिटीजन्स होते हैं उन लोगों के लिए है। ठीक है, उसके बाद सो फाइन हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर आल्सो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखा हमने, लीज फाइनेंसिंग। ठीक है, चैप्टर 16 सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। Let's see the sources of long term finance। ठीक है, in the previous lesson we learned about the various methods of raising long term finance। Normally the methods of raising finance are also termed as a source of finance। इसको हम लोग source of finance भी बोल सकते हैं, but as a matter of fact the methods refer only to the forms in which the funds are raised and hence may or may not include the source from or through which the funds are raised। Hence we must also have an idea about the source of finance। You will recall that various sources of long-term finance had been duly identified in the previous lesson. We shall learn in detail। Let's see in detail in this chapter source of long-term finance कैसे है। Long-term finance refers to the institution or agencies through which the finance for a long period can be procured। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग जो फाइनेंस रेज करते हैं बनाते हैं, ठीक है, कंपनी के नीड्स को फुलफिल करने के लिए, लॉन्ग टर्म की जो नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए, उसको इन डिटेल में देखते हैं। As stated earlier, in the case of sole proprietary concern and partnership firm, long-term funds are generally provided by the owners themselves and by the retained profits। But in case of companies whose financial requirement is rather large, for following are the sources from through which long-term funds are raised। जिस मतलब छोटे फर्म्स है तो उनके ओनर्स ही उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, उन लोगों को ज्यादा फाइनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर लार्ज फर्म्स हैं जिसको बहुत ज्यादा फंड की जरूरत पड़ती है तो वो लोग क्या करते हैं, कैपिटल मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन सोर्स, स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लीजिंग कंपनीज, रिटेन अर्निंग्स, इस तरीके से ये लोग इन सारे अलग-अलग तरीकों से सोर्स से ये लोग अपना फंड जो है वो बढ़ाते हैं और मेंटेन करते हैं। कैपिटल मार्केट देखते हैं फर्स्ट। मार्केट रिफर्स टू द फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन थ्रू व्हिच द कंपनीज, अदर इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट रेज लॉन्ग टर्म फंड्स। इस तरीके से ये लोग लॉन्ग टर्म फंड्स को बढ़ाते हैं इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। सो इट कंस्टिट्यूट्स ऑल लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक की तरफ से लॉन्ग टर्म बोरोइंग करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास से बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन मार्केट से भी ये लोग लेते हैं। राइजिंग कैपिटल बाय इशूइंग वेरियस सिक्योरिटीज लेकर भी, सच एज शेयर्स, डिबेंचर्स लेकर भी ये लोग फंड को बढ़ाते हैं, बॉन्ड्स लेकर। फॉर ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज देयर आर टू डिफरेंट सेगमेंट्स इन अ कैपिटल मार्केट, जैसे कि वन इज प्राइमरी मार्केट एंड द अदर इज सेकेंडरी मार्केट। The primary market deals with the new fresh issues of securities and is therefore known as new issue market।
दो तरह के मार्केट, प्राइमरी और सेकेंडरी बताया है। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, न्यू एंड फ्रेश इश्यूज ऑफ सिक्योरिटीज वो लोग लेते हैं, देयरफॉर उसको न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं। सेकेंडरी मार्केट में अदर देन प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, जो परचेज और सेल करने के लिए एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का, उसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज। द न्यू इशू market primarily consists of arrangement which facilitate the procurement of long-term finance by the companies in the form of shares, debentures and bonds के तरीके से, ठीक है। The companies usually issue those securities at the initial stage. Initial stage पे ये लोग ये ऐसे securities लेते हैं of their formation. So also later on the expansion and other modernization of the activities, however the selling of securities is नॉट एन इजी टास्क, ठीक है। इस तरीके से लेते हैं कि जब भी उसको एक्सपांड कर रहा हो या फिर उसमें मॉडर्नाइजेशन कर रहा हो तब कुछ उनको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जनरली द सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज नॉट एन इजी टास्क, ये इजी टास्क नहीं होता है। द कंपनीज हैव टू फुलफिल वेरियस लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड डिसाइड अपॉन द एप्रोप्रिएट टाइमिंग एंड द मेथड्स ऑफ द इश्यूज, उसके मेथड, उसके टाइमिंग, वो सारी चीजों को ध्यान में रख के वो चीजों को परचेज करते हैं, शेयर्स को, बॉन्ड्स को, ठीक है, डिबेंचर्स को, क्योंकि उसके आगे जाके अगर कंपनी को एक्सपांड करना हो तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। हेंस दे सीक असिस्टेंस ऑफ वेरियस इंटरमीडिएटरीज सच एज मर्चेंट बैंकर्स का कंसर्न करते हैं, अंडरराइटर्स, स्टॉक ब्रोकर्स, इनकी गाइडलाइंस लेते हैं टू लुक आफ्टर ऑल द एस्पेक्ट्स, ऑल दिस इंटरमीडिएटरीज फ्रॉम एन इंटरनल पार्ट ऑफ द प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट कैसा होता है, स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन और एन ऑर्गेनाइजेशन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एस्टैब्लिश्ड for the purpose of assisting, regulating, controlling the business of buying, selling and dealing in securities, ठीक है। इन सब के भी ये लोग, जैसे कि सेकेंडरी मार्केट में ऐसा होता है कि एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, वो इसलिए एस्टैब्लिश होते हैं कि वो असिस्ट करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं बिजनेस के बाइंग, सेलिंग और डीलिंग किसकी, सिक्योरिटीज की। It may be noted that it is called a secondary market because only the securities already issued can be traded on the floor of the stock exchange. जो securities already हमने purchase की है उसको trade कर सकते हैं stock exchange पे। The market is open only to its members, most of the whom are brokers acting as an agent of buyers and sellers of securities. The main functions of the market lie in providing liquidity, ठीक है, to securities and safety in dealing. It is because of availability of such facilities that the people are ready to invest in securities. So people ready है invest करने के लिए securities में. We shall learn more about the capital market in the lesson 18. Let's see. Upcoming हम लोग 18 चैप्टर में इसके बारे में डिटेल देखेंगे, बट फिलहाल के लिए स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस SFI है, ठीक है। Special financial institutions have set up by the central and state government to provide long-term finance. Long-term finance को provide करने के लिए state और central government इसको set up करती है of the business organization to the business organization. They also offer support service in launching the new enterprise. इसमें भी ये helpful रहते हैं, new enterprise को बढ़ाने के लिए सपोर्ट करते हैं। So also expansion करने में भी हेल्पफुल रहते हैं, and modernize करना हो उसको तो भी हेल्पफुल रहते हैं। Some of the important ones of Industrial Finance Corporation Limited IFCI, Industrial Investment Bank of India IIBI, Industrial Credit and Investment Corporation ICICI, ठीक है, and इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है IDFC, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI, स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट फाइनेंस, दे आर आल्सो नोन एज डेवलपमेंट बैंक और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस DFI. Besides these development banks, there are a few other financial institutions such as Life Insurance Corporation, मतलब LIC, ठीक है, General Insurance Corporation GIC, Unit Trust of India UTI, which provides long-term finance to the companies. Companies को long-term finance provide करते हैं, subscribe to their share and debentures. The main function of this institution, इनके main function क्या है? Grant loans, loan grants करते हैं for long period of industrial establishment, help the establishment of business units to require large amount of fund and have a long gestation period to provide support
for the speedy development of the economy in a general backward region में to offer specialized services operating in the areas of promotion, project assistant, technical assistant, service, training and development of enterprise, to provide technical, professional, management services and help in identification, evaluation and execution of new projects. इसमें भी हेल्पफुल रहते हैं। उसके अलावा देखते हैं इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्पेशल इंस्टीट्यूशंस जो है इसके बारे में। IFCI एक जो है ओल्डेस्ट है, SFI सेटअप इन 1948 में with a primary objective providing the long term medium term finance provide करने के लिए किसको, large industries को। It provides financial assistance for getting up the new industrial enterprise and for expansion। नहीं करनी हो तो भी गाइडेंस प्रोवाइड करते थे, फाइनेंशियली हेल्प करते थे, असिस्ट करते थे, एक्सपांशन करना हो तो भी, ठीक है, एक्टिविटीज को डाइवर्सिफिकेशन करना हो तो भी। इट आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द मॉडर्नाइजेशन, रिनोवेशन के लिए भी हेल्पफुल रहते थे प्लांट और इक्विपमेंट्स को, ठीक है। इट ग्रांट लोन और सब्सक्राइब टू द डिबेंचर इश्यूड बाय द कंपनीज repayable not more than 25 years। It can also guarantee loans raised from the other source of debenture issued to the public and take up the underwriting of the public issues of the shares and debentures by the company for ensuring greater flexibility to meet the needs of changing financial system। Now stands for transform to IFCI Limited with effect of June 1st 1993 में इसको वो किया गया, इफेक्ट दी गई, ठीक है, मतलब चेंज किया गया है उसका IFCI to IFCI लिमिटेड। तो इस तरीके के IFCI जो है इस तरीके के हेल्पफुल रहता है। नई कंपनी फॉर्म डालना हो तो भी उसमें पूरा सेटअप करने के लिए भी सपोर्ट करते हैं, एक्सपांशन करना हो तो भी सपोर्ट करते हैं, मॉडर्नाइज करना हो, ठीक है, इक्विपमेंट्स को, प्लांट को, तो भी वो हेल्पफुल रहते हैं। इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ICICI जो है सेटअप इन 1955 में सेटअप हुआ। उनका लॉन्ग टर्म कंपनीज को हेल्पफुल रहे 15 इयर्स, प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं अप टू 15 इयर्स, सब्सक्राइब देयर शेयर एंड डिबेंचर्स। हाउएवर द proprietary and partnership firm were also entitled to secure loans from ICICI like IFCI। The ICICI also guaranteed loans by the companies from other source besides underwriting the issues। Foreign currency loans can also be secured by the companies from ICICI in the context of emerging competitive scenario in the finance sector। ICICI merged with ICICI Bank Limited with effect from 3rd May, ठीक है। ICICI से ICICI बैंक मर्ज होकर, ठीक है, लिमिटेड बना। Consequent upon the merger, ICICI Group's financing and banking operations have been integrated into the single full service banking company। फिर ये इस तरीके से हो गया 3rd May 2002 से। इसी तरह है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI। It was set up in 1964 as a subsidiary of Reserve Bank of India for providing financial assistance to all the types of industrial enterprise। ये हर एक टाइप के, स्मॉल हो, बिग हो, मीडियम हो, सभी को, ठीक है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द टाइप ऑफ फाइनेंस and amount of fund, किसी भी restrictions के बिना। It could also refinance loans guaranteed by the other financial institutions and offer guarantees of the loans raised from the capital market or the scheduled banks। It also discount the commercial bills of exchange and undertake underwriting of public issues। IDBI like ICICI has also transformed into commercial bank। ये commercial bank में transfer हो गए। It has been retitled as IDBI Limited। फिर retitle भी हुआ with effect from 1st October 2004 with an IDBI bank merged into it। फिर ये IDBI बैंक जो थी, IDBI बैंक, वो उसके साथ merge हो जाता है, limited में convert हो जाता है। उसी तरह IIBI Industrial Investment Bank of India, the East Wire Industrial Reconstruction Bank of India, IRBI, an institution which is set up for rehabilitation of a small unit, has been
reconstituted in 1997, Industrial Investment Bank of India, that is full-fledged all-purpose development bank with an adequate operational facilities and autonomy. ठीक है, flexible था. After the reconstruction, its focuses has changed from rehabilitation finance to a development banking. फिर change हो गया. उसी तरीके से Small Industries Development Bank of India SIDBI, it was set up in 1990. इसका principal finance institution for the promotion, financing करने के लिए, development करने के लिए small scale industries enterprise का. It is an apex institution for all the banks providing credit facility to the small industries. Small scale industries को credit facility provide करते थे in the country. If it offers refinancing of bills, rediscounting of bills and several other support services to the small scale industries. SSI, it undertakes a wide range of promotional and development activities for improving the inherent strength of SSI unit and creating avenues for the economic development of our rural people. Rural people की economic development के लिए जनरली वर्क किया करते थे. उसके बाद है State Finance Corporation. SFCs, in order to provide financial assistance to all the types of industrial enterprise, all the types of, ठीक है, तो उसमें proprietary and partnership firm as well as companies. Most of the state of our country have set up SFCs. The primary objective of these corporations is to accelerate the pace of industrial development in their respective states. उनके respective states में, ठीक है, industrial का development हो. SFCs provide finance in the form of long-term loans और through subscription of debentures. ये loans provide करते हैं. For offer guaranteed loans to raise from other source and take up underwriting of the public issues of shares debentures made by the company. However, they cannot directly subscribe to the shares issued by the companies. The SFCs Amendment Act 2000 has provided greater flexibility to SFCs. ठीक है, जिसमें क्या होता था, with the changing economic and financial environment of the country, ये इन लोगों ने greater flexibility provide कर दी थी, easily fund raise हो इसलिए. State Industrial Development Corporation SIDCs, this corporation was set up in 1960s, early 1970s. Most state government promotion and development of medium large scale industries in the respective states में इनके development के लिए, छोटी बड़ी industries जो है उनके development के लिए, in addition to providing financial assistance to the industrial units, they also undertake a variety of promotional activities. बहुत अलग-अलग activities भी की इन्होंने. They also implement the various incentives which भी रखते थे for the central and state government. इसके अलावा other financial institutions भी हैं, जैसे कि Life Insurance Corporation है, LIC. It was set up in 1956 on the nationalization of life insurance business in India. Primarily, it carries on the business of the life insurance, and deploys the fund in accordance with the national priorities and objectives. It invests mainly in the government securities and share debentures and bonds of the company. It also extends financial assistance to the bank and other institutions for social development and infrastructure facilities. It also underwrites new issues of shares and grant loans to the corporate sectors. ठीक है, इतनी सारी अलग सोशल डेवलपमेंट के लिए भी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के लिए भी ये प्रोवाइड करते थे. न्यू इश्यूज ऑफ शेयर्स लोन ग्रांट करते थे. कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी इट परफॉर्मेंसेस विद रिगार्ड टू असिस्टेंस टू द कॉर्पोरेट सेक्टर को असिस्ट भी करा करते थे, बीइंग सिग्निफिकेंट बोथ इन टर्म्स ऑफ सेंसेशन एंड डिसबर्समेंट. उसके बाद है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, GIC. It was established in 1973 on the nationalization of general insurance business in India. Like LIC, it investment priorities socially oriented sectors of the economy and invest its fund in a government securities and share and debentures of the companies. It also provides term loans and underwriting facility to the new and existing industrial undertaking. न्यू को भी और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल को भी लोन प्रोवाइड करते थे. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया था, UTI. इट वाज सेट अप इन 1946. इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट विद अ कैपिटल ऑफ 5 crores, सब्सक्राइब्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
LIC, State Bank of India, and other financial institutions, it has been playing an important role in mobilizing the saving of a community through scale of unit under various niches. ठीक है, most well known being US 64 and master shares and channelizing them into the incorporate investment. It has also been extending financial assistance to the companies by the way of term loans, bills, rediscounting and equipment leasing. इस तरीके से ये हेल्पफुल रहते थे. टर्म लोन्स, बिल्स rediscounting करते थे, equipment lease पे देते थे and higher purchase financing भी इक्विपमेंट लीजिंग पे भी करते थे. ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया भी है. ठीक है, EXIM बैंक, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन जनवरी 1982 में. ठीक है, टेक ओवर द ऑपरेशंस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंसिंग व्हाइल IDBI एंड एक्ट एज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड को फाइनेंस करते थे. द मेन फंक्शनिंग ऑफ बैंक आर, क्या-क्या फंक्शंस थे इसके? फाइनेंसिंग ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने वाले जो भी यहाँ से हमारे यहाँ से बाहर जाते थे और बाहर की कंट्री से यहाँ पे आते थे, वो सारे गुड्स को फाइनेंस करना. ग्रांटिंग डिफर्ड पेमेंट, क्रेडिट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन पे भी क्रेडिट करते थे. प्रोवाइडिंग लोन्स टू इंडियन पार्टीज, इनेबल देम टू कंट्रीब्यूट टू द शेयर कैपिटल ऑफ जॉइंट वेंचर्स में. ठीक है, इन फॉरेन कंट्रीज में. एक्सटेंडिंग रीफाइनेंस फैसिलिटीज टू कमर्शियल बैंक्स in respect of export credit. Credit को export के टाइम credit में facilities भी provide करते थे. Recently it has introduced production equipment finance program under which it provides rupee term finance to export oriented units through acquisition of equipments. Apart from this, Exim Bank also undertakes merchant banking and development banking functions. As ये दो तरह के बैंकिंग भी करते थे, मर्चेंट बैंकिंग, डेवलपमेंट बैंकिंग फंक्शंस as are considered necessary to the finance promotional activities and providing counseling services to the person engaged in export import business. और काउंसलिंग भी करते थे, सर्विसेज जिससे जो जुड़ा हुआ हो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस से जो जुड़े हुए हो उनके साथ काउंसलिंग भी किया करते थे. उनको सारी गाइडलाइंस भी दिया करते थे कि किस तरीके से करना होता है. उसके बाद है वेंचर कैपिटल इंस्टीट्यूशंस. वेंचर कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ इक्विटी फाइनेंस डिजाइन्ड स्पेशली फॉर फंडिंग हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट्स को टू द यंग एंटरप्रेन्योर्स. यंग एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उन लोग के लिए था ये ज्यादातर. इट हेल्प्स देम टू टर्न देयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स into commercial ventures. उनके प्रोजेक्ट को एक कॉमर्शियली वेंचर्स में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल रहते थे by providing them the initial capital and managerial assistance. The initial capital is provided in the form of equity participation. ठीक है, equity participation के बेसिस पे दिया जाता था through the direct purchase of the shares के और managers के direct purchase पर enterprise set up for the purpose. This institution providing ventures capital also actively participated in the management of the entrepreneur's business. By actively involving and supporting the enterprise, they are able to protect and enhance the value of their investment. उनकी value of investment को protect करने के लिए और बढ़ाने के लिए, उनकी value को बढ़ाने के लिए. The development of venture capital institution is recent origin in India. The concept was formally introduced in 1986-87 में when the government announced the creation of venture fund to be operated by IDBI. जब IDBI के थ्रू गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि जो भी क्रिएशन ऑफ वेंचर्स फंड है वो ऑपरेटेड बाय IDBI, तब इसका इंट्रोड्यूस हुआ 1986-87. It was followed by ICICI, IFCI and two public sectors bank, State Bank of India है और Canara Bank, who set up a secret companies for this purpose. इस पर्पस के लिए secret companies उन्होंने बनाई. ठीक है, for some state government controlled development financial institutions जैसे गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है, आंध्र प्रदेश स्टेट कॉर्पोरेशन also promote their ventures capital companies. In 1992-93 में SIDBI also set up ventures capital fund for providing financial assistance for innovating ventures in a small scale sector. Small scale sectors में innovating ventures, ठीक है, बढ़ाने के लिए इस तरीके से ये हेल्पफुल रहा करते थे. So you can take
सो आप इसकी और स्टडीज कर सकते हैं। स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस SFI, ये डिफरेंट अलग अलग ये इंस्टीट्यूशंस है, किस तरीके से फंड रेज करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं, किस तरीके से मॉडर्नाइज करने के लिए या एक्सपांड करने के लिए या न्यू सेटअप डालने के लिए, ये सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हेल्पफुल रहते हैं। इन डिटेल आप इसका सर्च इसको स्टडी कर सकते हैं। 16.4 banks. In the previous lesson you learned that commercial banks usually provide short term finance. Generally commercial banks short term finance देते हैं to the business firms in the forms of loan and advances, cash credit देते हैं, overdraft etc. But nowadays most of the commercial banks have started term lending, long term and medium term finance भी अब देने लगे हैं, providing need basic finance based finance of different time periods of firms of all size। ठीक है, हर एक साइज के फर्म्स को लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म फाइनेंस भी दिया करते हैं टाइम पीरियड के बेसिस पे। Consist with a policy of liberalization, the bank have been allowed to involve their own method of assessing financial needs to the borrowers and extended them the term loans for larger size and longer period। इस तरीके से उनको अलाउ किया गया है। Some of the bank have also started their industrial branches, उन्होंने industrial branches भी start कर दिया है to finance exclusively to industrial enterprise। ठीक है, thus the commercial bank also now act as an important source of medium term and long term finance for the business। अब commercial bank भी इतने important हो गए हैं क्योंकि अब से वो long term और medium term finance भी provide करने लगे हैं business को। ठीक है, you know that the larger number of cooperative banks are now operating in our country। These banks have a license from the RBI, इनके पास RBI से license भी है to operate like commercial banks। They also sometimes provide long-term finance to the small and medium-term scale cooperative industrial units। ठीक है, जिसमें like sugar factories हैं, food processing units हैं, इन लोगों को ये लोग long-term finance भी provide करते हैं। ठीक है, इसके अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी है, NBFCs। You must have heard about various हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, जिसमें इन्वेस्टमेंट कंपनीज, व्हीकल फाइनेंस कंपनीज एक्सेट्रा operating in a private sector different parts of our country। These companies are category under non banking financial companies। ये non banking financial companies है because they perform the twin function, जैसे कि accepting deposit from the public and providing loans, दो चीजें ये करते हैं। However, they are not regarded as the banking companies as they do not carry on the normal banking activities। ये generally banking companies नहीं है क्योंकि ये banking activities generally perform नहीं कर रही है। They raise fund from the public by offering attractive rate of interest। वो public से ही fund raise करते हैं attractive rate of interest in offer करके, ठीक है, interest and give loans mainly to the wholesale and retail traders। इन लोगों को loans देते हैं, small scale industries and self employed persons को ये लोग loans वगैरह provide करते हैं। Loan granted by these companies are generally unsecured and the interest charged by them range between 24 to 36% annum। इतना ज्यादा मतलब इंटरेस्ट ये लोग जनरली देते हैं। Besides giving loans and advances, the NBFC also have purchase and discount units, undertaken merchants banking, housing finance, lease finance, hire purchase business, etc. In our country, NBFCs have emerged as an important financial intermediary due to the simplified loan cessation procedure, attractive rate of return on deposit, flexibility and timeless in meeting the credit needs of the customer। इतनी सारी अलग-अलग एक्टिविटीज ये लोग कर रहे होते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, जैसे कि refers to the fund established in the form of trust by the sponsor to raise money through one or more switches for investing in the securities। इस तरीके से फंड रेज करने का, ठीक है, इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज में ये स्विचेस से। इट इज स्पेशल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है which act as an investment intermediary that collects poor pool the saving of a large number of investors and invest them in a fairly large and well diversified portfolio of a sound investment। This minimize the risk and ensure good return to the investors। ये रिस्क कम कर देता है और गुड रिटर्न भी इन्वेस्टर्स को मिलता है। Thus they act as an investment agency। इस तरह की, इसलिए इन्वेस्टमेंट एजेंसी की तरह ये लोग एक्ट करते हैं।
for small investors and a good source of long term finance for the business. फीचर्स देखते हैं इसके, म्यूचुअल फंड्स के फीचर्स क्या है? It is a trust into which a number of investors invest their money in the form of unit to form a large pool of fund. The amount is invested in securities by the manager of the fund. ठीक है, manager of the fund. The amount is invested in the different securities of a reputed companies to ensure definite and regular income. ठीक है, ensure करता है definite और regular income. ये help करता है minimizing the risk also. इसके अलावा the mutual funds which often have an advantage of high return. हाई रिटर्न का एडवांटेज मिलता है, इजीली लिक्विडिटी, सेफ्टी, टैक्स बेनिफिट मिलता है इन्वेस्टर्स को. The net income received on the investment of the fund is distributed over the unit held. इस तरीके से नेट इनकम जो है वो रिसीव करते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, यूनिट में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज बाय द मैनेजर्स ऑफ द फंड. Amount is invested in different securities, reputed companies to ensure definite regular income definite करता है, minimizing the risk करता है, risk को minimize. Mutual fund switches often advantages of high return, easy liquidity, safety and tax benefit मिलता है. Managers of the fund are obligated to redeem the unit of demand or on the expiry of specified period. स्पेसिफाइड पीरियड पे एक्सपायरी का वो भी पता चलता है. मैनेजर्स ऑफ द फंड, जो भी मैनेजर्स होता है, आर ऑब्लिगेटेड टू रिडीम द यूनिट, यूनिट को रिडीम करने में ऑन डिमांड और ऑन द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड. मतलब ऑन डिमांड पे भी वो लोग ये कर सकते हैं, उसको वापस से रिडीम कर सकते हैं, फिर से दूसरी बार भी उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, उसको कंप्लीट करने के बाद वो प्रोसीजर, मतलब ये पूरा स्पेसिफाइड पीरियड के टाइम पीरियड के बाद एक्सपायरी जब हो जाए उसको वापस से रिटेक भी करते हैं. ठीक है, तो ये सारे म्यूचुअल फंड के फीचर्स थे. इस तरीके से म्यूचुअल फंड मतलब वापस से वो लोग ले सकते हैं, रिफंड कर सकते हैं. इसके अलावा टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड. लेट्स सी. Equity fund, debit fund, balanced fund, growth fund, income fund, liquidity fund, tax fund, index fund, so on. These measures are broadly classified into two categories. जैसे कि open ended fund है और close ended fund है. Let's see. This fund have no fixed corps and period. इसका कोई fixed period नहीं होता है. Such fund continuously offer units for the sale, is ready to buy back. obviously सेल तो करती है पर बैक बाय करने के लिए भी रेडी रहती है. सरेंडर यूनिट्स. in other words investors are free to buy from the or sell to the trust any number of units. कितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स को इजीली बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं any point of time at a price which are linked to the net asset value and AV of the unit. उसके अलावा क्लोज एंडेड फंड भी है. इन केस ऑफ दिस फंड सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द इन्वेस्टर्स आर कलेक्टेड ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, हैव अ फिक्स्ड कॉस्ट. नॉट ओनली दैट इन्वेस्टर्स कैन रिडीम देयर यूनिट्स till the specified maturity date, however to provide liquidity these are listed on the stock exchange and investors can purchase and sell through the brokers at the market price without any difficulty. इसको अभी सेल भी किया जा सकता है, परचेज एंड सेल थ्रू द ब्रोकर्स, ब्रोकर्स से और कहाँ पे मार्केट प्राइस पे विदाउट एनी डिफिकल्टी, किसी भी डिफिकल्टी के बिना ये चीज की जा सकती है. उसके बाद इट मे बी नोटेड दैट द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट म्यूचुअल फंड स्टार्टेड इन इंडिया. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है वो फर्स्ट म्यूचुअल फंड स्टार्टेड इन इंडिया था अर्ली इन 1964 में. LIC जो है, GIC है, some other nationalized बैंक जो है also launched their mutual fund with a high degree of success. दूसरे इन लोगों ने भी इंक्रीज का फंड इंक्रीज किया, म्यूचुअल फंड भी प्रेजेंट किया, वहां से लॉन्च किया. However, during post-liberalization era, many private sector mutual fund have entered to the fray. To mention a few, there are जैसे कि बिरला सन लाइफ था, HDFC, HSBC है, ICICI, पर्शियन, ठीक है, फिर DSP, मेरिडियन लैंड, फिर DBS चोला म्यूचुअल फंड है. ये डिफरेंट थे. So these are the two types of mutual fund.